राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बताया कि लक्ष्मण जी मां सुमित्रा से आज्ञा लेने पहुंचे हुए। मां सुमित्रा उनको एक भेद की बात बताती है मेरे भाई बहन। वो कहती है, लक्ष्मण, क्या तुम्हें ज्ञात है कि राम को वनवास तुम्हारे कारण हुआ है? लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कहते हैं, मेरे कारण? मां सुमित्रा कहती, हां, कि मैं भली भांति जानती हूं कि तू शेष का अवतार है। तेरे मस्तक पर सारी पृथ्वी विराजमान है और असुरों के अत्याचार से पृथ्वी पर इतना आतंक और पाप बढ़ गया है, पृथ्वी पर इतना बोझ बढ़ गया है कि तेरे शीश पर वो पृथ्वी संभाले नहीं संभल रही। इसलिए प्रभु श्री राम माँ जानकी के साथ वनवास जा रहे हैं। वह असुरों का विनाश करेंगे, पाप को समाप्त करेंगे, तभी पृथ्वी का बोझ थोड़ा कम होगा। लक्ष्मण प्रणाम करते हैं। कहती है, एक बात याद रखना लक्ष्मण, कभी स्वप्न में भी अपने भाई भाभी के लिए मन में कभी कोई दुर्भावना ना आए। लक्ष्मण सौगंध लेते हैं कि मां सौगंध है मुझे आपके दूध की, जो रक्त बनकर मेरे शरीर में बह रहा है। लक्ष्मण आपके सर पर हाथ रखकर शपथ लेता है कि जब तक वनवास में रहूंगा मैं सोऊंगा ही नहीं। जब सोऊंगा ही नहीं तो स्वप्न कहां से आएगा? धन्य है लक्ष्मण जिसने अपने भाई भाभी की सेवा के लिए ऐसी शपथ ली। अब लक्ष्मण भारी मन से उर्मिला के पास जाते हैं। उर्मिला को सारा समाचार मिलता है। उर्मिला की आंख में आंसू नहीं। एक उर्मिला ही ऐसा चरित्र है मेरे भाई बहन, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ज्यादा नहीं लिखा। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि आपने उर्मिला के बारे में क्यों नहीं लिखा? गोस्वामी जी ने कहा, मेरी कलम में वो शक्ति ही नहीं जो इस देवी के त्याग के विषय में कुछ लिख सकूं। कई शास्त्र कहते हैं मेरे भाई बहन कि वो उसी खिड़की पर बैठी रही, दिया जलाती रही, जिस खिड़की से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और मां जानकी को अंतिम बार देखा था। कई शास्त्र कुछ अलग उदाहरण देते हैं। उन्होंने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि मेरे पति ने जो शपथ ली है ना सोने की, उनके बदले की निद्रा आप 14 वर्ष के लिए मुझे दे दो। और उर्मिला 14 वर्ष तक निद्रावस्था में रही। क्या त्याग है देवी उर्मिला का! तभी गोस्वामी जी ने कहा कि मेरी कलम में वो शक्ति नहीं जो उर्मिला के बारे में कुछ भी लिख सको। लक्ष्मण जी उर्मिला के पास पहुंचे। उर्मिला ने कहा, मुझसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं, आप अपने भाई भाभी की सेवा में जाइए, मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए। मैं यहां रहकर अपने धर्म का पालन करूंगी। मैं आपको यह भी नहीं कहूंगी कि मैं आपके साथ चलूंगी। अगर मैं साथ गई तो आपकी सेवा में बाधा आएगी। आप अपने भाई भाभी की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। लक्ष्मण जी का मन भारी हो गया। उन्होंने उर्मिला से विदा ली और बोले, अच्छा उर्मिला, अब मैं विदा लेता हूँ, 14 वर्षों बाद ही तुमसे मिलूंगा। उर्मिला ने मुस्कुराकर लक्ष्मण जी को विदा किया। इसके पश्चात लक्ष्मण जी मां कौशल्या के महल में पहुंचे। कौशल्या के महल में पहुंचकर देखा कि मां अचेत अवस्था में है। लक्ष्मण जी क्रोध से लाल हो रहे थे। उनको मंजली मां पर बहुत क्रोध आ रहा था। कैसे उन्होंने अपना क्रोध दिखाया मेरे भाई बहन, और किस तरह
प्रभु श्री राम ने उनको शांत किया, इसके विषय में मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।